हेलो स्टूडेंट्स, कई दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि ग्रामर में टेंसेस कंप्लीट हो चुके थे और अब मैं शुरू करने वाला हूँ मॉडल ऑक्सिलरी का यूज। मैं अब आपको सिखाऊंगा कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं और इनका यूज कैसे होता है, हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी में सबसे पहले हम बात करेंगे कैन की। दरअसल कैन का प्रयोग हमेशा हम मानसिक या शारीरिक क्षमता को प्रकट करने के लिए करते हैं। कैन इज ऑलवेज यूज्ड टू शो फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी। Can is used as model auxiliary and along with this we always use first form of main verb. For example, मैं सवाल को चुटकियों में हल कर सकता हूं। I can solve this question in the wink of eye. What is this? ये हमारी मानसिक क्षमता है और मानसिक क्षमता यानी कि मेंटल कैपेबिलिटी को शो करने के लिए हमने यहाँ पर कैन का यूज किया है। I can solve this question in the wink of eye. अगर हम शारीरिक क्षमता की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं वह 80 किलो वजन उठा सकता है। He can lift the weight of 80 kg. ये शारीरिक क्षमता है। तो मुख्यतः हम कैन का यूज फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी यानी कि शारीरिक क्षमता या फिर मानसिक क्षमता का प्रयोग करने के लिए करते हैं। इसके अलावा कैन का प्रयोग कहीं कहीं हम लोग परमिशन लेने के लिए भी कर सकते हैं, परमिशन देने के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू कैन गो टू प्ले, यू कैन सिट हियर, यू कैन कम इन। अगर परमिशन लेने की बात की जाए तो उसका प्रयोग ऐसे होता है, कैन आई गो आउट, कैन आई ज्वाइन यू। इंग्लिश ग्रामर में देखा जाए तो परमिशन लेने और देने के लिए आधिकारिक रूप से ऑफिशियली तौर पर मे का यूज होता है, पर आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, मीनिंग क्लियर हो जाता है। इसी तरह से पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ऑफिशियली मे का यूज करते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में कैन का प्रयोग भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता। ये क्या है? ये संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सच नहीं हो सकती। दिस कैन नॉट बी ट्रू। तो कैन का यूज करने के लिए, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए इसका फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर आएगा कैन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन नॉट गो अलोन, ही cannot commit this mistake. Basically, it's possibility. He cannot commit this mistake. सिंगल इंटररोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो कैन पहले लगाएंगे, उसके बाद फॉर्मेशन में आप जानते हैं कैन पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर है इफ एप्लीकेबल तो हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। लाइक, कैन यू डू मी अ फेवर? Can you solve this question? Can you help me in this problem? डबल इंटररोगेटिव की बात करें तो उसमें हम लोग क्वेश्चन वर्ड पहले लगाते हैं, उसके बाद कैन आएगा प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट इफ एप्लीकेबल प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई कैन यू नॉट डू दिस? What can I do for you? उम्मीद है दोस्तों आपको कैन का यूज समझ आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेरी है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।